नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो री एग्जाम की डेट का इंतजार हम सभी को बहुत बेसब्री से है और लंबे समय से ये इंतजार हो रहा है और लंबा ये इंतजार जो है और भी लंबा होता चला जा रहा है। और अब तो ऐसा लगता है कि भैया कितना इंतजार कराओगे, अब तो बस करो। और इसी बीच दोस्तों आपने देखा होगा ये पेपर की कटिंग आपको न्यूज़पेपर्स में, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में, कुछ टेलीग्राम चैनल पर आपको ये देखने को मिला होगा। और ये पेपर कटिंग के माध्यम से हम क्या कुछ चीजें आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इससे काफी हद तक ये साफ हो जाता है कि पेपर कब तक हो सकता है और काफी हद तक यह भी साफ हो जाता है कि जब पेपर की डेट अनाउंस होगी तो आपको कितना समय मिलेगा। इस सेशन में आप मुख्य रूप से यह समझ पाएंगे कि जब पेपर की डेट अनाउंस होगी, कब अनाउंस होगी, इस बारे में बहुत पुख्ता तौर पर, बहुत आधिकारिक रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इस पेपर कटिंग ने यह जरूर दिखा दिया है कि भैया आपका जब पेपर की डेट अनाउंस होगी तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आइए पहले नजर डाल लेते हैं कि क्या खबर है। तो भैया ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा भर्ती परीक्षा जल्द, ये हेडलाइन है। अक्सर पेपर वाले ऐसी हेडलाइन रखते हैं ताकि देखते ही आदमी उसको पूरा पढ़े। फिलहाल देख लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि धांधली के चलते निरस्त की गई थी दिसंबर 2018 में हुई परीक्षा। आगे इसमें बताया गया है कि भैया 14 लाख अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतजार। वो अलग बात है कि 14 लाख में से बहुत ज्यादा होगा तो 7 से 8 लाख पेपर देंगे, इससे ज्यादा लोग पेपर देने नहीं जाएंगे, ये एक अनुमान है। ठीक है भैया। अब देखिए इसमें बकायदा बताया गया है कि भैया 1953 पदों पर जल्दी भर्ती परीक्षा होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। मतलब यह है कि भैया 2017-18 की वैकेंसी है तो 5 साल तो हो ही गया, ठीक है, लगभग। ठीक है, इससे 14 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा का इंतजार खत्म होगा। दरअसल आयोग ने 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557, ग्राम विकास अधिकारी के 362, पर्यवेक्षक के 64 और इस तरह से कुल मिलाकर 1953 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया था। दिसंबर 2018 में 22 और 23 दिसंबर को यह पेपर हुआ था दोस्तों। लेकिन 70% धांधली की बात सामने आने के बाद कोर्ट के द्वारा इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और आदेश जारी किया गया था कि इसकी परीक्षा फिर से होनी चाहिए। अच्छा, ये जानकारियां तो आप जानते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि आगे लिखा है कि नहीं देना होगा दोबारा परीक्षा शुल्क। मतलब इससे ये बात समझ में आती है कि भैया एकदम स्पष्ट रूप से आयोग ने कहा है कि 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने में करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मतलब ये दोबारा जो एग्जाम होने जा रहा है इसमें 10 करोड़ रुपए का खर्च होगा, लेकिन है ना, लेकिन अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भैया आपको दोबारा किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती इसमें बच्चों की नहीं है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इसलिए सरकार से बजट की मांग की जाएगी। ठीक है भैया, मतलब अभी मांग की जाएगी, अभी मांग की नहीं गई है। इसका मतलब यह है कि अभी आपको महीने भर तो इसका कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलने वाला है कि हाँ महीने भर के अंदर कोई डेट जारी हो जाए, क्योंकि अभी क्या है, बजट की मांग ही नहीं हुई है, अभी बजट की मांग होगी। ठीक है, और ये मांग कौन करेगा? आयोग सरकार से बजट की मांग करेगा कि भैया 10 करोड़ रुपए दो, तब हम इसकी परीक्षा करा पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि आयोग जल्दी परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है ताकि विभागों में रिक्त पद भरे जा सकें। ठीक है, तैयारी में तो है ही, आयोग तैयारी में अक्सर रहता है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से बातचीत चल रही है। यह किसने कहा है? यह अवनीश कुमार सक्सेना जी कह रहे हैं, जो कि यूपी SSSC के सचिव हैं। ठीक है, आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द चयन का मौका मिले। अब देखिए इस पूरी घटनाक्रम, इस पूरे न्यूज पेपर की कटिंग से क्या समझ में आ रही है बात? वो ये समझ में आ रही है कि भैया आयोग को पेपर कराने की जल्दी तो है, ठीक है, लेकिन यह है कि जितनी एक्टिवनेस, जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए आयोग उतनी दिखा नहीं रहा है ना। जो अगली बात इसमें क्लियर हो रही है वो ये कि 10 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इस 10 करोड़ रुपए के बजट की मांग अभी तक आयोग द्वारा सरकार से नहीं की गई है। ठीक है, मतलब सब कुछ डिपेंड करता है उस 10 करोड़ रुपए पर। मतलब वो 10 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हो जाए सरकार की तरफ से, उसके बाद ही इसकी एग्जाम डेट देखने को मिलेगी, उसके पहले देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात जो क्लियर होती है वो ये कि भाई जब भी आयोग के द्वारा इसकी एग्जाम डेट जारी की जाएगी तो आपको महीने भर से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। कारण भैया, कारण यह है कि आप जानते हैं कि भाई फॉर्म भरा जा चुका है, एक बार पेपर भी हो चुका है, तो सारे डिटेल, सारे डाटा तो आयोग के पास है ही ना। कुछ भी नया नहीं करना है उनको, तो केवल एग्जाम की डेट जारी करके, एडमिट कार्ड जारी करके, सेंटर अलॉट करके पेपर कराना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, कोई फॉर्म तो फिल कराना नहीं है। और आप जानते हैं कि जब यूपी SSSC, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब नई वैकेंसी आती है
तब भी 2 से 2.5 महीने का समय देता है, जबकि नई एकदम फ्रेश वैकेंसी होती है, बकायदा फॉर्म वॉर्म भरने का महीने भर का समय मिलता है, उसके बाद भी 2-2.5 महीने में पेपर करा लेते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है, खैर कई बार लंबा भी प्रोसेस गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप ये तैयार रहिए कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे ही आयोग की तरफ से एग्जाम की डेट जारी की जाएगी, आपके पास अधिकतम महीने भर का समय होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेपर की डेट फरवरी में जारी की जाती है, मान लीजिए कि 15 फरवरी को जारी कर रहे हैं या 30 फरवरी तक 28 फरवरी तक बता रहे हैं, तो आपके पास महीने भर का समय होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेपर देखने को मिलेगा, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से भी जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक में भी पेपर होगा, है ना, मार्च के बाद अप्रैल में होगा, अगर मान लिया जाए। तो आप सोचिए कि भैया समय बीतते तो देरी लगती नहीं है। आप देखिए, नया साल जनवरी लगा, नया साल खूब धूमधाम से लगाया, हैप्पी, है ना, खूब धूमधाम से मनाया आपने, हैप्पी न्यू ईयर फलाना ढेकाना, पता चला कि कैसे 16-17 दिन निकल गया, नहीं पता चला ना। तो वैसे ही दोस्तों आगे का जो 2-2.5 महीने 3 महीने है, ये भी पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि वीडियो जैसे बड़े परीक्षा के लिए आपके पास कम से कम 3 महीने की तो प्रॉपर जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। हम अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो तैयारी 4 साल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 4 साल से जो आपने तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी की है और अभी जो आप तैयारी करेंगे उसमें अंतर है। एग्जाम के जस्ट बिफोर आप जो 3 महीने में पढ़ते हैं वही आपके एग्जाम में काम आता है। इसलिए मैं कहूंगा कि देरी मत करिए, फटाफट तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब भी पेपर होगा, ठीक है, जब भी पेपर की डेट अनाउंस होगी तो आपको महीने भर से ज्यादा का समय नहीं मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर, है ना, शाम को 6 बजे हिंदी की, 7 बजे जीके जीएस की और 8 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं आप सभी के लिए। बिल्कुल आप लोग इस क्लास का आनंद लीजिए। अभी थोड़ा सा ऑफिस शिफ्टिंग की वजह से 1-2 दिन क्लासेस डिस्टर्ब रही हैं, ठीक है, हो सकता है कि आज और डिस्टर्ब रहे, मतलब आज 16 तारीख है, ठीक है, उसके बाद सारी क्लासेस अपने समयानुसार अपने समय से चलेंगी। ठीक है भैया, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बाकी दोस्तों थियरी बैच हमारे पास है, वीडियो का विकास बैच, जिसमें आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भैया, रीजनिंग जीएस हिंदी तीनों की बेहतरीन क्लासेस उसमें उपलब्ध है, ढेर सारे नोट्स और शीट के साथ। ठीक है भैया, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।